बात करते हैं लापरवाही पर। गडकरी के बड़े एक्शन की। एक्सप्रेसवे निर्माण में खासी जो कमियां पाई गई थी उस पर कार्रवाई की गई है। एनएचएआई का प्रोजेक्ट मैनेजर तुरंत प्रभाव के साथ सस्पेंड किया गया। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ये मामला है। बरसात के दौरान सड़क खराब हो गई थी और उसमें ये जो मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई का, उसको सस्पेंड किया गया। अगली खबर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से, जहां पर एक छात्रा फिर से दरिंदगी का शिकार हो गई है। मेडिकल कॉलेज, फिर लॉ कॉलेज और अब आईआईएम कोलकाता यानी कि बिजनेस कॉलेज में एक बेटी से हैवानियत की गई। आए दिन ऐसी रेप की जो घटनाएं हैं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें तीन हैं लेकिन कहानी एक जैसी। एक बार फिर आईआईएम कोलकाता में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले 25 जून को साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ था। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। ये सनसनीखेज वारदात कोलकाता के जोका इलाके में बने आईआईएम कॉलेज में अंजाम दी गई। जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, जबकि रेप करने वाला आरोपी परमानंद जैन मैनेजमेंट कोर्स के सेकेंड ईयर का छात्र है। पीड़िता ने बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया और फिर उसका रेप किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये कि दीदी के कोलकाता में कब तक लड़कियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? शिक्षण संस्थानों में हो रहे इन अपराधों पर कब लगाम लगेगी? मध्य प्रदेश के सीधी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर गर्भवती महिला ने सड़क की मांग की तो बीजेपी सांसद ने बड़ा ही हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी की डेट बता दो, हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनके इसी बयान पर अब घमासान मच गया है। अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। पत्रकारों ने लीला के वीडियो पर सांसद राजेश मिश्रा से सवाल पूछा था। उन्होंने लीला को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि लीला अपनी डिलीवरी की डेट बता दें, उन्हें उठवा लिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 जुलाई को लीला साहू ने अपनी एक दोस्त के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। लीला ने सांसद पर आरोप लगाया कि सांसद जी ने साल भर पहले सड़क बनाने का वादा किया था, जो अब तक नहीं पूरा हुआ। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? लेकिन सवाल ये है कि गांव में कई महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी। सांसद जी किस किस को उठवाएंगे? इस बेहतर गांव की सड़क ही बनवा देते तो पूरा मामला शांत हो जाता। पुलिस और न्यायपालिका ये 2 ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके छोटे से छोटे मुलाजिम भी खुद को हकीम से कम नहीं मानते हैं। असल में ये इनका खौफ ही है कि ये हमसे टकराते नहीं हैं। हम यस सर करते हैं, मैम यस मैम करते हैं और इनकी आईडी चेक करती हैं तो आप सोच नहीं पाएंगे किस तरह की जानकारियां सामने आई हैं। आम लोगों के इसी भोलेपन और डर का फायदा उठाया इस शख्स ने, जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताता था और भोपाल में रहने वाले एक बुजुर्ग को लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी ने बाकायदा अपने मोबाइल पर सुप्रीम कोर्ट के जज की डीपी तक लगा रखी थी और इस डीपी के चक्कर में फंस गए। ये 68 वर्षीय बुजुर्ग, जिन्हें वो बीते दिसंबर से लगातार फोन कर रहा था क्योंकि वो उनकी बेटी से दोस्ती करना चाहता था। बेटी के मना करने पर वो पिता को फोन कर जज के नाम से डराने लगा। आरोपी और बुजुर्ग की बेटी अलीगढ़ के एक फ्लाइंग क्लब में साथ पढ़ चुके थे। कई महीनों तक प्रताड़ित होते रहने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले की पड़ताल की और फर्जी जज बनकर बुजुर्ग को परेशान कर रहे उमंग परिहार तक जा पहुंची। भोपाल पुलिस ने गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार किया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। Zee News.